नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं घनसाली के पोखार बिलंग गांव में हूँ, जहां पर आपने सुना होगा कि बीते 15 तारीख को दुबई में घनसाली के होटलियर भाई रमेश रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। और उसके बाद हम यहाँ इनके घर पे पहुंचे हैं। और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि परिजनों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जो मृतक रमेश रावत हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है, उनका जो शव है, वो भारत पहुंचाया जाए, वतन उसको वापस लाया जाए। तो हम यहाँ पे इनके गांव आए हैं। पूरी जो है पूरे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उससे आपको अवगत कराएंगे। और पूरा क्षेत्र जो है गमहीन है, मातम का पूरे क्षेत्र में माहौल है। तो चलते हैं पोखार गांव में, उस घर में जहां पर पहाड़ टूटा है। तो दोस्तों, पोखार गांव में इस समय हम हैं, जहां पर जो रमेश रावत हैं, उनके घर में मातम पसरा हुआ है। घर में बुजुर्ग माँ बाप रहते थे और परिवार जो है इनका ऋषिकेश में था। परिवार भी जो है अब घर पहुंच चुका है। और करीबन 20 सालों से जो रमेश भाई हैं वो विदेशों में सेवाएं दे रहे थे एक होटलियर के तौर पे। और आप देख सकते हैं किस तरह से मातम का माहौल घर में है। तो पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इस समय सदमे में है। मात्र 42 साल की उम्र में एक युवा जो उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जांच की मांग भी परिजन कर रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी जो मांग कर रहे हैं वो मांग ये है कि कम से कम जो शव है उसको वतन वापसी लाया जाए, ताकि अंतिम दर्शन जो है, जो उनके परिजन हैं, जो गांव वाले हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, वो कर सकें। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके घर से। क्या नाम है आपका? मकाने में कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे जो है उनकी मौत हुई, कुछ पता लगा? हमको कुछ नहीं पता चला। हमको तो अचानक ही वो मिली, वो सूचना मिली अचानक ही कल। तो बहुत मतलब दुख का पहाड़ टूट गया, जो हमारे लिए सबके लिए बहुत दुख की बात है। इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इनका परिवार इसी केस में रहते थे। मतलब बहुत दुख की बात है, इनके बच्चे छूट गए, इनका कोई सहारा नहीं है आगे। बस हम ये क्या क्या मांग कर रहे हैं गांव वाले? बहन, क्या 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 कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सरकार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरे पति को न्याय मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। स्कूल पढ़ते हैं अभी 8 साल में। 13 साल की लड़की है, एक 18 साल का है। क्या बात हुई थी आपकी उनसे लास्ट टाइम जब फोन आपको आया था? कोई 15 तारीख की रात की ये घटना है, तो उस दिन कोई बातचीत आपकी हुई थी? 15 तारीख को सुबह ड्यूटी गए थे। फोन करूंगा, फिर फोन किया। पहले 8 बजे आया, फिर पौने 10 बजे आया। तब बोला कि हम यहाँ पहुँच गए, बर्तन भी ले लिए हमने। ये लोग मेरे को रेस्टोरेंट में ला गए खाने खाने के लिए। तुम सो जाओ, मैं खाना खाता हूँ। फिर बोला कि फिर मैं सो गई थी। फिर 11 बजे 11:06 का मैसेज आ रखा, मैं रूम पर पहुँच गया हूँ, तुम सो जाओ, मैं कल सुबह बात करूंगा। आवाज भी दबी दबी सी आ रही थी, पहले नहीं आ रही थी ऐसी। बस उसके बाद कोई मैसेज, बस 12:33 तक ऑनलाइन थे, उसके बाद कोई ऑनलाइन नहीं थी। इतनी बात हुई बस। वहां पर जिस तरह से अस्पताल में भी उनका शव रखा हुआ है, क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं? मेरे पति को न्याय मिलनी चाहिए, मेरे पति का सब भारत लाया जाए, मेरे बच्चों को भी न्याय देना चाहिए। बच्चों का पालन पोषण के लिए कुछ नहीं, कमाना वाला कोई नहीं। स्कूल पढ़ते हैं बच्चे, अभी ऋषिकेश में रहते, हम किराए के मकान पे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। आप देख सकते हैं परिजन, उनकी वाइफ हैं और
रो रो करके पूरा उनका बुरा हाल है और साथ में पूरे गांव के लोग उन्हें ढाढ़स बनाने यहाँ पर पहुंचे हैं। आप माता जी हैं, तो माता जी भी हैं यहाँ पर। माता जी, आपकी कुछ बातचीत हुई थी उनसे? ये बात नहीं हुई, नहीं हुई, ये बात नहीं हुई। कुछ नहीं, इन विबोना कहा कि आत्महत्या करी बोल सुसाइड मामलो छी आपत लगणु छी कि सुसाइड यू मामलो छी। आत्महत्या किए काम थे निकाम थे साधु निमाण आदमी थो लड़ाक नहीं थो किए काम थे ना। पर आप देख सकते हैं परिवार यहाँ पर स्थिति, परिवार की छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल अभी पढ़ते हैं ऋषिकेश में, और इसके साथ ही घर में आप देख सकते हैं लोगों का जमवाड़ा यहाँ पर लगा, लोग पहुंच रहे हैं। ढाढ़स किसी तरह से परिवार को बनाने का प्रयास किया जा रहा है और भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, परिजन भी यहाँ पर हैं, उनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बड़ा जी, कैसे ये घटना हुई, इतनी दुखद घटना ये हुई? तो अब ये पता नहीं, अब पीठ पीछे हुआ ये, पर यूँ सुना हमने कि वो उसकी 6 बजे तक ड्यूटी थी और उसके बाद उसके मालिक ने कहा कि हम मेरे साथ में जो है बर्तन लेने चलना है, हमारी अब नई डिस्को चली, नहीं वो ये चलेगी डिस्को चलेगी वहाँ, उसके लिए बर्तन खरीदने। तो वो बता रहा था कि एक लेडीज थी जो उसकी मालिक की घरवाली थी, मालिक था और एक मैनेजर था और ये कोई लड़का था, उसको साथ लेके बर्तन ले आए। 9:45 बजे उसने फोन किया कि हम रेस्टोरेंट में बर्तन लेके हमने होटल में रख दिए, इस टाइम हम किसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं और अब इसके बाद जाऊंगा मैं। तो उसके बाद घर नहीं आया। मैं यही बात हुई थी उसकी। क्या क्या बातचीत आपकी वहाँ हुई? ये भी कई लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि जो है सुसाइड का भी मामला है। क्या सुसाइड लग रहा है आपको कि सुसाइड का मामला? घर में हमारे शांति थी, सब कुछ था, सभी बच्चे ड्रेस के रहते हैं, उसके पढ़ते ही एक बच्चा इंटर में है और लड़की जो है 8th क्लास में है। कोई टेंशन नहीं थी, न कुछ था। सुसाइड तो वही आदमी करता है जिसको टेंशन हो, उसकी तो कोई टेंशन भी नहीं थी। तो क्या मांग करेंगे आप? जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसकी जो है डेड बॉडी जो है यहाँ तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल। और भी परिजन हैं यहाँ पर गांव के ही। आपका नाम क्या है भाई? और सिंह रावत। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से इसको सुसाइड का एक वो दिया जा रहा है कि क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं? जो हमारा आंकलन है ये सुसाइड नहीं बल्कि ये मर्डर है। कारण कि उस बच्चे ने लगभग 11:15 बजे अपनी वाइफ से बात करी है। हाँ, बात करी है और जो उसका रूम पार्टनर था उससे उसने बात करी और उसको बताया कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप खाना खा के सो जाइए। तो उसकी मानसिकता किसी भी प्रकार की ऐसी नहीं थी कि जिससे सुसाइड कर सके। क्या आप मांग कर रहे हैं परिजन? आप किन लोगों से बातचीत आपकी हो रही? बातचीत ऐसे है कि कोई भी जितने सिविल एनजीओ हैं उनसे हमने बात करी है। बाकी विधायक जी के द्वारा हमने विदेश मंत्रालय को आवेदन किया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ भेजी जाए। दूसरा, होटल के मालिक के प्रति जो हमारी शंका है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखते हैं घर में पूरा मातम का माहौल है और पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भी घर में पहुंचे हैं परिजनों को ढाढ़स बनाने। भीमलाल जी, जिस तरह से ये घटना हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे 42 वर्षीय श्री रमेश रावत जी का अबू धाबी दुबई में 15 तारीख को निधन हुआ है। और देखिए, हमारा जो ये रमेश रावत जी का परिवार है और हम सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और हम सबको ये संदेह हो रहा है होटल पर भी और
तमाम जो हम लोगों ने, हमारे जो रमेश रावत जी का परिवार है, इन्होंने जब इस बारे में जानकारी जुटाई है तो इन लोगों को संदेह हो रहा है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय विदेश मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग देश और विदेश के होटलों में या अन्य कामगार में हमारे उत्तराखंडी नौजवान हैं और आए दिन इस तरह की गंभीर हृदय विदारक घटनाएं हमारे लोगों को, उत्तराखंडियों के साथ हो रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे जो परिवार हैं वो गरीब हैं और गरीबी के कारण हमारे लोग देश और दुनिया के होटलों में काम कर रहे हैं या अन्य काम कर रहे हैं। तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, कारणवश किसी की मृत्यु होती है, तो उनका सब भारत सरकार जो है सरकारी खर्चे पर वो स्वदेश उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और ये जो प्रकरण कल घटित हुआ है, इस बारे में रमेश रावत जी के देहांत और मृत्यु के बारे में मेरी स्थानिक आयुक्त जो दिल्ली में है उत्तराखंड सरकार के, उनसे भी वार्ता हुई है और वो इस पर लगातार पहल कर रहे हैं। और अभी वार्ता हम लोगों की जारी है। निश्चित तौर पर सबको जो है स्वदेश सरकार जो है सरकारी खर्चे पर हमारे यहाँ गांव तक सबको पहुंचाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो हमारे लोग देश दुनिया के होटलों में है निवासरत हमारे उत्तराखंडी, उनके प्रति भारत सरकार, उनकी सुरक्षा और संरक्षा के प्रति भारत सरकार संवेदनशील। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक मामले, क्योंकि लाखों लोग उत्तराखंड के ऐसे युवा हैं जो विदेशों में होटलियर या फिर अन्य व्यवसाय से जुड़कर काम कर रहे हैं, आर्थिकी की रीढ़ है वो कहीं ना कहीं पहाड़ की, तो उन लोगों के लिए एक अलग मंत्रालय हो, ऐसी व्यवस्था हो कि इस तरह के मामले जो आए वो अलग जो है एक मंत्री हो उनको सॉर्ट आउट करे। देखिए, वास्तव में होना चाहिए भाई। आज की तारीख में जो हमारा विदेश मंत्रालय है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे उत्तराखंडियों के साथ हो रही है, लेकिन विदेश मंत्रालय संवेदनशील नहीं है। इसलिए मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है, राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इन सब घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंडियों के जो होटल में हमारे लोग काम कर रहे हैं, अन्य कामगार लोग जो हैं, निवासरत लोग उत्तराखंडी हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए और इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं जब होती है तो उसको वॉच करने के लिए एक अलग सा मंत्रालय उत्तराखंड सरकार को पहल करना चाहिए और इसके लिए अलग सा मंत्रालय बनना चाहिए ताकि हमारे उत्तराखंडियों की सुरक्षा और संरक्षा देश और दुनिया में हो सके। बिल्कुल। और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जसबीर नेगी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे नेगी जी? जिस तरह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मृत्यु के बाद भी शव वतन वापसी लाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना परिजनों को करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं इस परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इनकी दुख की घड़ी में खड़ा होते हैं कि ये जो बहुत इनके साथ बहुत गलत हुआ है और ये किस प्रकार हुआ इसकी भी जांच हो। और ये क्योंकि हमारे तो 80% के लगभग लोग विदेशों में हैं, विदेशों में रहते, और विदेशों में इस प्रकार की घटनाएं हो तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार का एक मंत्रालय हो जाना चाहिए जिसमें जो है जो इस मामले को और जो हमारे मृत बॉडी है वो जो है परिजन को मिले ताकि वो दाह संस्कार कर सके। बिल्कुल। तो तस्वीरें मैं आपको पोखार गांव से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे घर में मातम का माहौल है। और उनके तो छोटे भाई भी हैं, रमेश सिंह भाई के छोटे भाई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से ये घटना हुआ और वहां से इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या क्या पूरा किस तरह से ले रहे हैं? अभी तो फिर बातचीत हो रही उधर, क्या चल रहा है, अभी पुलिस के अंडर है अभी, तो वहाँ से लगातार बात हो रही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मंडे वहाँ पर कौन से लोग हैं आपके? साला है, तो वही उससे बात हो रही है हमारी। मैनेजर भी जो है हमारे दोस्त ही है, वो जो मैनेजर था उससे बात हो रही बराबर। तो देखते हैं अभी मंडे को। कितने सालों से वो विदेश में काम करते हैं? तो 15 साल, लगभग 15 साल हो गए बाहर। 15 साल करीब हो गए। अच्छा, क्या क्या बताया जा रहा है वहाँ पर? जो आपके रिश्तेदार हैं वो क्या बता रहे हैं? अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है? कैसे मृत्यु हुई उनकी? अभी तो वही बोल रहे कि खुद ये हुआ, लेकिन ये नहीं है, तो उसके पीछे भी कुछ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, फिर वही करेंगे, अभी जांच होनी चाहिए उसकी। तो इंतजार कर रहे हैं आपकी कब जो है सरकार इसमें पहल करे और जो शव है उसको वतन वापस लाया जाए? जरूर है, जरूर।
बिल्कुल जो रमेश भाई हैं होटलियर, उनके भाई, और आप देख सकते हैं घर में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ढाढ़स बनाने, और पूरा मातम का माहौल है। क्षेत्र में हर कोई इस पीड़ा में जो है, जो परिजन हैं उनके साथ हैं, और हर कोई सोच रहा है कि एक हंसता खिलता परिवार किस तरह से जो है इस दुख भरी घटना का शिकार बना। तो तस्वीरें बेलंगना के पोखार गांव से, जहां बीते 15 तारीख को जो यहाँ के निवासी होटलियर रमेश रावत भाई हैं, उनका दुबई में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सबको किसी तरह से वतन वापसी लाया जाए, ये परिजनों की मांग है। तो हम भी लगातार आप लोगों से ये अपील करते हैं कि जो रमेश भाई हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक जो रमेश भाई के परिवार, जो परिजन हैं, उनकी आवाज पहुंच सके और सरकारी स्तर पर इसमें पहल शुरू हो सके, और जो भाई रमेश हैं उनकी मौत जो हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो पाए, और साथ ही वतन वापसी हो पाए उनके शव की, ताकि जो परिजन हैं वो अंतिम दर्शन कर पाए। तो ये दुखद खबर घनसाली के पोखाल गांव से। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो परिजनों की आवाज है, भाई रमेश के जो परिजन है, उनकी जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंच पाए, विदेश मंत्रालय तक पहुंच पाए, और इसमें त्वरित कार्रवाई हो और कम से कम शव की वतन वापसी हो पाए, परिजनों को अंतिम दर्शन शव के हो पाए, और इसके साथ ही उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि हमारे लाखों युवा पहाड़ के होटलियर के तौर पे हों या फिर अन्य किसी रोजगार से जुड़े हों, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, और उत्तराखंड की आर्थिकी की भी रीढ़ हैं। तो ये भी लगातार हमारी मुहिम रहती है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक बात हमेशा निकल कर आती है कि क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड के लाखों युवा विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक अलग से एक विभाग हो, एक मंत्रालय हो, जिसके पास डाटा हो कि कितने लोग हमारे विदेशों में कौन कौन से देश में काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या वहां पर हो रहा है, और अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए, ये सब उसमें हो। तो लगातार हमारी ये मुहिम जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो भाई रमेश की सब को वतन वापसी के लिए हमारी ये मुहिम है, इसको लगातार आप सपोर्ट कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।